जी सर, एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों ज़्यादा दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मैं कृष्ण गोपाल गर्ग, मुख्य संरक्षक, अग्रवाल सभा, रोहिणी ग्रुप हाउसिंग। जी सर, मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैं दिल्ली की बात करूं। दिल्ली के अंदर जो है शादी ब्याह वगैरह को लेकर के बहुत सी जो है लड़कियां, बहुत काफ़ी तादाद में लड़कियां ऐसी जिनकी शादी विवाह वाली बहुत समस्याएं होती हैं, उसके बारे में बताएं एक बार आप। तो आपके पास कोई ऐसी संस्था है जिस तरीके से उनकी शादियां आसानी से हो जाए? शादी अपने आप में ही एक समस्या इस समाज में उभर कर आई है जी। इस समय जो स्थितियां चल रही हैं वैवाहिक दृष्टि से अच्छी नहीं है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में रिश्ता बताने में कतराते हैं, क्योंकि बच्चों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं रहती, इसलिए बच्चों के बारे में वो कुछ भी बता नहीं पाते, इसलिए रिश्ते होने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और रिश्ते जो हो रहे हैं वो कमीशन एजेंट के माध्यम से ही, मैट्रिमोनियल के माध्यम से ही हो पा रहे हैं, और उनके द्वारा किए गए रिश्ते लगभग स्थितियां ये हैं कि बहुत रिश्ते डाइवोर्स के कगार पे होते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के वो लोग रिश्ता एक दूसरे से संपर्क बना के कर देते हैं, जिसके कारण रिश्तों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और आज समस्या ये है कि डाइवोर्स के बच्चे इतने हैं और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में डाइवोर्स के बच्चे घूम रहे हैं, जिनका डाइवोर्स हो गया है या होने के कगार पे है। उसी समस्या को लेकर हमारी संस्था ने 5 साल पहले एक कार्यक्रम दिसंबर 19 में प्रयास के नाम से शुरू किया था जी, जिसके अंदर हमने पहला वैवाहिक सम्मेलन किया था, वो भी डाइवोर्सी और विडोवर्स बच्चों का था, जिसमें सिर्फ सेकंड मैरिज के बच्चे ही हमने बुलाए थे। और वो पहला सम्मेलन हमारा बहुत ज्यादा सफल रहा। उसकी ये पहली एक पुस्तक है जो हमने रिलीज की थी। पहली पुस्तक लड़कों की अलग थी, लड़कियों की अलग थी। लगभग 300 बायोडाटा हमारे पास थे, और उसमें जो भी परिवार आए वो काफी अपने आप में अच्छा रिजल्ट लेकर गए। उनका रिजल्ट भी अच्छे मिले। बाद में हमें जानकारी मिली कि हमारा रिश्ता भी हुआ। ये एक हमने प्रयास शुरू किया था दिसंबर 19 में। 3 हमने प्रयास पहले कर चुके हैं, तो इस बार हम 15 दिसंबर को चौथा प्रयास करना जा रहे हैं। अच्छा। अग्रवाल भवन प्रशांत विहार में ये प्रयास हम चौथा करने जा रहे हैं। सर, इस प्रोग्राम के बारे के रूपरेखा के बारे में बताएं। जैसे कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा प्रोग्राम आपका? ये हमारा कार्यक्रम 15 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे शुरू होगा और समय 2 बजे तक का रखा है। अगर ये कार्यक्रम चलता रहा, कुछ ज्यादा समय भी लगा, तो हम उसमें ज्यादा समय भी लगाएंगे। ये सर, मैं कह रहा हूँ शादी विवाह के लाइसेंस जो आप जिन प्रकार से जिस तरीके से आप समाधान करते हैं, तो उसका कोई शुल्क है, कोई चार्ज है उसका? सर नहीं, हमने आज तक किसी के कोई शुल्क नहीं लिया है। हम ये निःशुल्क ही करते हैं। आने जाने वाले व्यक्ति को स्वयं किराया खर्चा तो अपना ही करना पड़ता है, पर जब हम धर्मशाला में जब आ जाते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था सब निःशुल्क है। हम जो ये किताब एक छापते हैं, ये सबको प्रोवाइड करते हैं, और सब आने वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। अभी जैसे हमने चौथी सम्मेलन करने जा रहे हैं, इस विषय में हमने पुराने बायोडाटा वालों से जब संपर्क किया, तो हमें जानकारी मिली कि काफी संख्या में हमारे जो वैवाहिक वो बायोडाटा थे वो आपस में संपर्क में रहे और उन्होंने एक दूसरे से शादियां की। जी सर, ये समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। ये आपका स्वागत है। लाखों दर्शक देख रहे हैं। एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम अजय अग्रवाल है और मैं अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग में सह कोषाध्यक्ष भी हूँ, और जो ये चतुर्थ प्रयास जो वैवाहिक कार्यक्रम है इसका संयोजक भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो सर मैं बात करूं जिस तरीके से आजकल दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली की नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि वैवाहिक जो है संबंध, एक जो है शादी ब्याह का एक बहुत बड़ा, मतलब अगर कहा जाए तो एक समस्या का समाधान बन चुका है। इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। शादियां हो जाती तो आपस में लोग कुछ दिन बाद बिछड़ जाते हैं, लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं और जोड़ा नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जब ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया।
अभी समाज में क्या है कि बच्चों के अंदर में आपस में अंडरस्टैंडिंग की एक कमी है, जिससे कि ये वैवाहिक रिश्ते टूट जाते हैं। और वैवाहिक रिश्ते टूटने का एक अंडरस्टैंडिंग कारण है। दूसरा, कई बार जो एक दूसरे की जो परिस्थिति है वो पहले से पता नहीं चलती, जो कि भाई साहब ने भी कहा, क्योंकि अधिकतर रिश्ते जो है मैट्रिमोनियल तरीके से होते हैं, तो उनकी जानकारी जो है वो अच्छे प्रकार से उनको मिल नहीं पाती है। और जब शादी हो जाती है उसके बाद परिस्थिति का पता चलता है, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और वो संबंध विच्छेद हो जाते हैं। और संबंध विच्छेद होने के बाद में दोबारा रिश्ते कराना ना तो कोई मैट्रिमोनियल कराता है, ना समाज का कोई व्यक्ति कराता है। तो हमारी संस्था ने और भाई साहब का अथक प्रयास था, जब पहला प्रयास किया तब भी भाई साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था। और आज हम ये चतुर्थ प्रयास कर रहे हैं कि जो इस तरीके के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई समाज आगे आए। तो हमारी अग्रवाल सभा ने इसमें अग्रणी स्थान आगे आकर के उन बच्चों को मिलाने का काम किया है, ताकि उनका भी संसार जो है इस धरती पे अच्छे से बचे और वो भी अपना परिवार जो है बढ़िया से चलाए। जी, तो इसका कोई शुल्क दिया जाता है, कोई चार्ज दिया जाता है? भाई जब ये जो कार्यक्रम है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि समाज में कहीं ना कहीं हर रिश्ता कराने वाले कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क रखते हैं, कोई फॉर्म भरवाते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। लेकिन हमारी संस्था शुरू से लेकर के और आखिर तक एक पैसा भी जो है उससे लेती नहीं है। और ये सबसे बड़ी खूबी है कि आने के बाद में हम लोग उनका जो सत्कार है वो भी इतना बढ़िया तरीके से करते हैं कि ताकि उनको ये महसूस नहीं हो कि भाई हम ये है सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम ये कोई भी काम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ये जो समाज के अंदर में एक विकृति आ गई है और ये समाज में जो एक ये चलन चल गया है, इसको हम दूर करने का प्रयास हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। जी, मैं अगर बात करूं तो लगभग कितनी शादियां हो गई होंगी अपने संस्था के थ्रू अभी तक? जब अगर आंकड़ों की हम बात करें तो शुरू से लेकर के और जो 3 प्रयास थे, अगर हमने कम से कम भी तीनों के अंदर में 1000 बायोडाटा हमने लिए होंगे, तो कम से कम भी उससे 25 से 30% जो है हमें आज तक जो सूचना मिली है कि भाई 25 से 30% रिश्ते जो इस बुकलेट में छपे थे या हमारे माध्यम से रिश्ते आए थे उसमें हुए हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारी जानकारी में नहीं आए। जी, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा, एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद भाई साहब के पास दोबारा आ जाऊँ। भाई साहब, लगभग कितनी शादियां होंगी आप बताएं, कुछ कंफर्म है आपके पास? सर ऐसा है, हमें जानकारी लेने की हमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा ये निःशुल्क कार्यक्रम रहता है। जो शुल्क रखते हैं वो जानकारी लेते हैं क्योंकि उनको कमीशन का चक्कर है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो हमने कभी भी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। जैसे अभी हम ये चौथा प्रयास करने जा रहे थे, तो पिछली किताब में से हमने जब बायोडाटाओं का रिव्यू किया कि किन के रिश्ते हो गए, किन के नहीं हुए, तो उनमें से लगभग 60% रिश्ते, चाहे वो हमारे प्रयास से हुए हो चाहे वो उनके प्रयास से हुए, वो रिश्ते हो चुके थे। और हमने उनको बधाई दी, बहुत बधाई दी, और वो भी बहुत खुश थे अपने परिवारों के साथ। आज सुबह ही एक मेरे पास फोन आया जी, सुबह 7 बजे मैं सो के ही उठा था। अच्छा। मेरे पास फोन आया, भिवानी से फोन था वो। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं पिछली बार आपके सम्मेलन में आया था और मेरी बच्चा भी छोटा था, 3 साल का ही बच्चा था मेरा, मेरी गोदी मिसेज की डेथ हो गई थी जी। तो हमने आपके किताब ली और किताब में से बायोडाटा देख के हमने शादी की। तो आज हम बहुत खुश हैं, बच्चा भी खुश है हमारा, पत्नी भी खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। और इसी से आपका इम्प्रेस होके मैंने जो है ना, उनके कोई रिलेटिव में थी, उनकी साली लगती थी दूर से, तो उसका बायोडाटा उन्होंने मेरे को आज सुबह ही भेजा है कि मैं 15 तारीख को अवश्य कार्यक्रम में आऊंगा और आशा करूंगा कि उस बच्चे का भी वैवाहिक संबंध बने और सब खुश रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि हम कोई शुल्क नहीं ले रहे, कोई चार्ज नहीं ले रहे, इसलिए उन्होंने बायोडाटा का भी ध्यान नहीं किया, मतलब प्रॉपर नहीं याद तो है मगर उन्होंने लिखा नहीं कितने हमने किए कितने नहीं किए। क्या कोई जरूरत नहीं समझी ना उसको, क्योंकि कोई स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो जैसा भाई साहब ने बताया, तो मैं अब आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, उसके रूपरेखा के बारे में बताया। अगला जो प्रोग्राम जो 15 तारीख को है इसी महीने में, उसकी रूपरेखा बारे में बताएं एक बार आप। जी भैया, 15 तारीख को जो कार्यक्रम है हमारा सुबह 7 बजे हवन से शुरू हो जाएगा, ताकि कोई भी जो शुभ काम होता है हवन से होना चाहिए, देवी देवताओं के आह्वान से होना चाहिए। और इसका पर्पज भी यही है कि देवी देवता जब वहाँ पे आएंगे तो सबको आशीर्वाद देंगे और एक अच्छे माहौल के अंदर में हम चाहते हैं कि लोगों के रिश्ते आपस में प्रेम से जुड़े। और उसके बाद जो 10 बजे से कार्यक्रम होगा, जो हमने बुकलेट में जो छापे हैं जिनके बायोडाटा, वो परिवार वहां पर आएंगे, उनको हम स्टेज पे बुलाएंगे, सबके सामने उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे और वहां पर भी जो रिश्ते आपस में करना चाहेंगे उसके लिए हमने अलग एक व्यवस्था करी है बैठने की।
तो वो वहां पर बैठ करके आपस में अपनी बातचीत कर सकते हैं। और वहां पर उनके खाने का भी इंतजाम किया है, और जो पूरी व्यवस्था जो है हमने बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे उन लोगों के लिए रखी है। हाँ, ठीक है सर, एपीपी में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मैं साहिर हुसैन के साथ, नई दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।